more than 20 days. Have you going round, round, playing silly games? Now you're saying slow it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, तेरे बिना. कुछ भी बात करते हो डैड, ऐसी बात नहीं है। ओ रियली? अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है ते? आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? तुम यहाँ पे दिन भर साइलेंट रहती हो, किसी के साथ बात नहीं कर रही। अगर जंकुक तुमसे मिलने आए तो उसके साथ भी तुम बात नहीं कर रही, ना ही उसके कॉल्स रिसीव कर रही हो। और उधर जंकुक पागलों जैसे वर्क किए जा रहा है कंटिन्यूसली, ना ही घर पे जा रहा है और ना ही ढंग से खाना खा रहा है, ओनली वर्क एंड ऑल। आखिर चल क्या रहा है बेबी तुम दोनों के बीच में? क्या चल रहा है? इधर आओ। हाँ डैड, कहाँ लेके जा रहे हो आप? हाँ, अब बताओ बेबी, एग्जैक्टली बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है डैड, बस हम दोनों के बीच छोटी मोटी लड़ाई हुई थी, बाकी सब ठीक है। ते बेबी देखो, ये जो प्यार रिश्ते होते हैं ना, उनमें छोटी मोटी लड़ाई तो कॉमन है, लेकिन हमें अपने पार्टनर्स के साथ बैठकर उस मैटर पे डिस्कस करना चाहिए, उस फाइट को सॉल्व करना चाहिए, वरना छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। और ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो, राइट? एंड दूसरी बात, रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार का होना काफी नहीं है बेटा, बल्कि ट्रस्ट भी चाहिए। हम जिस पे प्यार करते हैं ना, उस पे हमें ट्रस्ट होना चाहिए, तभी तो उस रिश्ते की मजबूती पक्की रहती है। वरना प्यार करने वाले बहुत सारे हैं इस दुनिया में, लेकिन एट द एंड तक उस प्यार को निभाने वाले हर कोई नहीं रहते। डैड, ओह माय बेबी, इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। के तुम मुझे क्यों रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे भूख नहीं है, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है कुछ भी खाने का। प्लीज मुझे घर जाना है, छोड़ो। क्या अब मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? अगर तुम्हें खाना ही खाना था तो तुमने कॉलेज कैंटीन में क्यों नहीं खाया? यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? ओफो ते, तुम कितनी बातें करती हो यार। थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे प्लीज? देखो सामने देखो, लीजा, युंजुना एंड जेनी कब से हमारा वेट कर रहे हैं। हाँ, तो तुम तीनों यहाँ? और नहीं तो क्या बहन, तुमने हम तीनों को दहेज में लेकर गई थी ना जुआन मैंशन, और अब खुद किम मैंशन जाके अपना डेरा बसाई हो, वो भी बिना हमको बताए। ओह गॉड युंजुना, नॉट नाउ प्लीज, थोड़ा तो सीरियस होते जाओ यार कभी कभी। ते तुम इसको छोड़ो, इधर आओ, मेरे पास बैठो। एक्चुअली एचके को तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। फिर जेनी के कहने पे ते जेनी और लीजा के पास जाकर बैठ जाती है। हाँ बोलो एचके, कौन सी बात? पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें सच में आंटी एंड अंकल की याद आ रही थी, दैट्स व्हाई तुम किम मैंशन गई, या फिर बात कुछ और है? देखो ते, प्लीज हमसे कोई भी बात मत छुपाना, बिकॉज जो बात मुझे पता चली है ना, उससे हमें इतना तो पता चल ही गया है कि तुम्हारे एंड मिस्टर जियोन के बीच कुछ बड़ा मैटर चल रहा है। व्हाट? हाँ, इसलिए तुम छुपाओ मत। आर यू श्योर सुबिन कि ये बात सच है? ऑफ कोर्स बॉस, मैं भला क्यों झूठ बोलूंगा। जब मैं कंपनीज के कुछ फाइल्स देने क्रिस्टियन के घर गया, तब मैंने उसके टेबल पे हमारी कंपनी के ज्वेलरी डिजाइन्स के स्केचेस देखे थे, एंड उन डिजाइन्स को देखकर मुझे ऐसे लगा कि मानो उसने अभी-अभी उस पेजेस पे ड्रॉ किया हो। बट सुबिन, अगर उसने हमारे डिजाइन्स को कॉपी करके स्केचेस बनाए होंगे, तो उसने तुम्हें कैसे देखने दिया? अरे नहीं नहीं जिमिन मैम, उसने थोड़ी ना मुझे देखने दिया, वो तो खुद के बेडरूम में थी और मेन डोर ओपन था, दैट्स व्हाई मुझे लगा कि होंगी अभी लिविंग रूम में, तो मैं बिना परमिशन के अंदर घुस गया। और जब मैं अंदर जाके देखा तो वो नहीं थी, लेकिन उसके बदले वहाँ पे टेबल पे सारे स्केचेस थे। तो फिर वो सब देखने के बाद मैंने उसको फाइल्स वाइल्स नहीं दिया, डायरेक्टली रिटर्न चलाया। तो क्या वो
क्रिस्टन है जो हमारे कंपनीज के आइडिया चुरा कर याकुजा एंड न जाने कितने सारे कंपनीज को शेयर कर रही है। हाँ, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन लग तो ऐसे ही रहा है ना बॉस। बट ऐसे कैसे हो सकता है सुबिन? वो हमारे कंपनी की एक लॉयल एम्प्लॉय है। इतने सालों से मेरे साथ वो काम कर रही है, मेरे बिजनेस में भी एंड माफिया स्टफ में भी। आज तक उसने ऐसे कुछ नहीं किया, तो फिर अभी कैसे? नो नो नो, मैं नहीं मान सकता इस बात को। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होंगी, बिकॉज मैं तुम पे एंड क्रिस्टन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। बट जंगकुक, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों पे हमें इतना भी आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बिजनेस है और इसमें अच्छे लोग अपनी बाजी यूं पलट देते हैं पैसों के लिए। ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो, राइट? हाँ सुबिन, तुम इस बार से क्रिस्टन पे अच्छे से नजर रखना और थोड़ा सा भी कुछ अजीब लगे ना तो तुरंत मुझे आकर बताना, ओके? या श्योर जिमिन मैम। टेंशन ले रहे हो खामखा? मैं बता रही हूँ ना तुम्हें कि ते बेबी एंड जंकुक के बीच में सब कुछ ठीक है, तुम इतना परेशान मत हो। नहीं जीनो, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, नहीं तो जंकुक उधर इतना चिड़चिड़ नहीं करता रहता, वो भी छोटी छोटी बातों पे। और दूसरी तरफ हमारी ते पूरा दिन साइलेंट रहती है, ये कुछ तुम्हें अजीब नहीं लगता? हाँ लगा था, बट अब नहीं लग रहा क्योंकि तेने जब मुझे बताया कि वो हमें मिस कर रही थी एंड उसके बीच में एंड जंकुक के बीच में छोटी मोटी सी फाइट हो गई थी। बट तुम देखना नामजुन, वो बस थोड़े दिन के लिए अपना मुंह फुला के रहेंगी उसके बाद तो वो खुद से जाकर जंकुक के साथ बातें करने लगेंगी वो बचपन से ही तो ऐसे है, मुंह फुलाना, नाराज होना एंड ऑल। हाँ ये बात भी तुम्हारी सही है, आफ्टर ऑल वो तुम पे जो गई है। क्या कहा तुमने? क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? नाराज होना एंड मनाना? हाँ, मेरे जैसे अंडरस्टैंडिंग पर्सन तुम्हें कभी मिल भी सकती है? बहुत हुआ तुम्हारा, अब तुम मेरे पीछे भी नहीं आओगे और मेरे साथ बात भी नहीं करोगे। ये हमारे सक्सेस के नाम याकुजा। हाँ क्रिस्टन, बट भूलो मत कि हम अभी पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुए हैं हमारे प्लान में। तुम्हें अभी भी जंकुक को अपने प्यार में फंसाना है और उसको अपने लाइफ में पाना है, और मुझे मेरे बेबी को। हम दोनों ने सिर्फ उन दोनों को अलग किया है, ना कि अपने लाइफ में पाया है। हाँ जानती हूँ, लेकिन तुम ये तो देखो कि हमने जैसे तैसे करके उन दोनों को अलग तो कर दिया है ना, तो वैसे ही हम दोनों उनको पा भी लेंगे हमारे लाइफ में। बस मैं इंतजार कर रही हूँ तो डाइवोर्स का। पता नहीं ये चुड़ैल कब मेरे जंकुक के लाइफ से पूरी तरीके से चली जाएंगी, कब उसको डाइवोर्स देंगी। ऐसा मुंह फोड़ूंगा ना तुम्हारा कि तुम्हारी शक्ल देखने लायक नहीं बचेंगी, पागल औरत। पागल किसको कहा तूने अभी अभी? वो मेरी ते है, मेरी इनोसेंट एंड प्यारी क्यूट सी बेबी। अरे चुड़ैल तो तू है, खुद की शक्ल देख आईने में। ओह प्लीज याकुजा, मैं अभी तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरा मूड बहुत अच्छा है, सो लेट मी एंजॉय। बाय द वे, नेक्स्ट प्लान के बारे में कुछ सोचा? I mean, कैसे तुम अपने बेबी को अपने प्यार में फंसाओगे? ओह वो, उसके लिए थोड़ी ना कोई प्लान लगता है पागल, वो तो नेचुरल वे से हो जाता है। लाइक मैं मेरे बेबी को ज्यादा टाइम दूंगा, लाइक उसको हर बार मिलके जाऊंगा, उसके कॉलेज में जाऊंगा, बहुत सारा टाइम स्पेंड करूंगा, उसको हर कोई चीज लेके दूंगा, जो बोलेंगे वो। बस आगे का मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम अपना देखते बैठना, ओके? कौन सी बात की बात कर रहे हो तुम एज के? आखिर तुम्हें ऐसा भी क्या पता चल गया? उस रात 12 बजे के बाद में युनजुन एंड लीजा को मिलकर मेरे घर पे पहुंचा एंड वहां पर पहुंच के मैंने ऐसी बात सुनी जिसको सुनकर मैं खुद हैरान रह गया। क्यों? ऐसी कौन सी बात सुन ली तुमने और किसकी बात सुन ली? एक्चुअली ते वो मेरे याकुजा युंग एंड वो एक लड़की जिसका नाम क्रिस्टन है, वो दोनों मिलकर तुम्हारी एंड मिस्टर जंकुक की बातें कर रहे थे। मैं
लड़की कौन है और मेरे याकुजा ब्रो उसको कैसे जानते हैं, लेकिन मेरे याकुजा ब्रो उसको बार बार क्रिस्टन क्रिस्टन कह के बुला रहे थे। और वो क्रिस्टन वो मेरे यूंग को बता रही थी कि वो तुम्हारे बीच में एंड मिस्टर जंगकुक के बीच में दूरियां पैदा करने में कामयाब रही। और वो हंस हंस के ये भी बता रही थी कि वो तुम्हें मिस्टर जंगकुक के खिलाफ भड़काने में कामयाब रही। क्या? और इन सब बातों से तो यही पता चलता है ना ते कि वो दोनों तुम दोनों को अलग करने का प्लान बना रहे थे। यस ते, ये सब बातें हमें एचके बेबी ने ऑलरेडी बता दिया था। और ये सब बातें सुनकर तो मेरा दिमाग सटक गया यार। वो तो क्रिस्टन मिस्टर जंगकुक की सेक्रेटरी है ना, वो चालाक निकली ब्रो। आई मीन वो तुम दोनों को अलग करके जरूर मिस्टर जंगकुक के लाइफ में घुसना चाहती होंगी, देखना। वरना उस छपरी को तुम दोनों को अलग ही क्यों करना है? यस ते, यही नहीं बल्कि मेरे याकुजा ब्रो के भी यही इंटेंशन है। वो भी तुमसे शायद प्यार करते हैं और तुम्हें मिस्टर जॉन से अलग करके अपना बनाना चाहते हैं। और मैंने ये भी सुना कि उन्होंने इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक छोटे बच्चे को भी किडनैप किया। सॉरी बेटा, इस बार नहीं ला पाया, बट डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर लाऊंगा। क्या तुमने सुना तुम्हारे कानों से? मेरे बच्चे ने जंगकुक को डैड कहा। अगर जंगकुक उसका डैड नहीं रहता तो वो उस बच्चे को डैड इन दोनों ने बहुत गंदी चाल चली है तुम दोनों को अलग करने के लिए। हाँ, और ये बात मुझे तुम्हें तभी बतानी थी, लेकिन तुम किम मैंशन चली गई थी और ना ही मेरे एक तो कॉल उठा रही थी और ना ही कॉलेज आ रही थी। सो मुझे फिर इन तीनों को बताना पड़ा। यस, एंड थैंक गॉड आज तुम कॉलेज आने का डिसाइड की, वरना हम सब लोग किम मैंशन ही टपकने वाले थे। कुछ दिनों से तो मिस्टर जंगकुक भी बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं और ना ही एक तो घर पे भी रह रहे हैं ज्यादा। हमें लगा कि कुछ ऑफिशियल वर्क का वगैरह टेंशन होगा, क्योंकि तुमने भी तो हमें कुछ बताया नहीं था। यस ते, एंड अब मुझे ऐसे लग रहा है कि किम मैंशन जाने के पहले जरूर तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा। दैट्स व्हाई तुम डायरेक्टली किम मैंशन चली गई। और गई तो गई, लेकिन रिटर्न आने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1 हफ्ता हो रहा है, ना ही कोई कॉल्स ना ही कोई बातें। इतना बड़ा धोखा! क्या धोखा? किस धोखे की बात कर रही होते तुम? जेनी, ओह गॉड शिट, मैंने फिर से बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों क्रिस्टन, क्यों किया तुमने ऐसा? नो, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। सब कुछ ठीक है, प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मैं लीजा? कैसे शांत हो जाऊं मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? मेरे कुकी पे ट्रस्ट ना करके उस क्रिस्टन की बातों पे यकीन किया मैंने। उस दो कुड़ी की लड़की पे जिसको मैं जानती तक नहीं। तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकती हो? फिर से तुमने गलती की, फिर से। नोनो ते, तुम प्लीज ऐसे खुद को मत कहो। तुम बेवकूफ नहीं हो, बल्कि तुम्हारा दिल सॉफ्ट है और इसी बात का उसने तुम्हारा फायदा उठाया और तुम उसके झांसे में आ गई। ओह गॉड, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस पाखंडी लड़की ने तुमसे ऐसा क्या कह दिया जो तुम खुद को ब्लेम कर रही हो। यू नो व्हाट युंजुना, वो मिस्टर याकुजा, मुझे लगा कि वो मेरे फ्रेंड होंगे। मुझे क्या पता था कि वो भी वैसे है। आई एम सॉरी कुकी, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से। डैड ने कहा था कि कोई भी रिश्ता निभाने के लिए उस रिश्ते में सिर्फ प्यार का होना काफी नहीं है, बल्कि ट्रस्ट भी होना चाहिए। और मैंने क्या किया? मैंने उसी ट्रस्ट को तोड़ दिया। ऐसा भी तुमने क्या किया जो ट्रस्ट ही टूट गया? और उस दिन तुम मिस्टर जंगकुक को प्रपोज करने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? नहीं किया मैंने उसको प्रपोज, नहीं किया मैंने उसको प्रपोज। प्रपोज करने के वजह मैंने उसको डाइवोर्स के लिए कहा, प्यार करने के वजह मैंने उसको हर्ट किया, फिर से मैंने उसको हर्ट किया, उसके फीलिंग्स को हर्ट किया युंजुन, फिर से मैंने उसको हर्ट किया। बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे। डाइवोर्स? क्या मतलब डाइवोर्स थे? एग्जैक्टली मिस्टर
मिस्टर जंगकुक एंड तुम्हारे बीच में क्या हुआ? अब इतने इम्तिहान भी डाले फिर ते उन चारों को सब कुछ डिटेल्स में बता देती है, जो कुछ भी उसने गुस्से गुस्से में जंगकुक से कहा या फिर क्रिस्टन ने जो कुछ भी ते को बताया एंड कहा। उसको सुनकर वो चारों शॉक्ड हो जाते हैं एंड बहुत ज्यादा गुस्सा भी। ओह माय गॉड, अब समझ में आ रहा है कि उन दोनों का प्लान क्या था। ते, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हम सबको बताना जरूरी भी नहीं समझा। मैं तुम सबको क्या बताती लीजा, और कैसे बताती, जबकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। मैं खुद कंफ्यूज थी और इसी कंफ्यूजन में मैंने न जाने मेरी कुकी को क्या कुछ नहीं कह दिया। नो, मैंने गलती की है तो मैं ही सुधारूंगी इसको। मैं मेरे जंगकुक को क्रिस्टन एंड याकुजा की सारी सच्चाई बता दूंगी। मैं इतनी आसानी से उन दोनों को अपने प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी। उन दोनों ने मेरी अच्छाई और कमजोरी का फायदा उठाया है, लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। युनजुन, जल्दी से जल्दी जंगकुक को कॉल करके यहाँ पे बुलाओ। मुझे ये सब कुछ उसको बताना है, या फिर हम जाते हैं उसके पास। बट अभी शाम हो रही है और मे भी मिस्टर जॉन अभी घर पे होंगे, लेकिन हम ये मैटर उनको घर पे नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ पे सब लोग होंगे एंड मिस्टर जॉन के साथ साथ सबको पता चल जाएगा। खामखा मैटर बढ़ेगा और सब लोग परेशान हो जाएंगे, स्पेशली जिमिन। तुम्हें तो पता है ना कि वो प्रेग्नेंट है और उसके सामने इतना बड़ा ट्रेस अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, लीजा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम वहाँ पे नहीं जाते। जंगकुक को यहाँ बुलाते हैं, प्लीज उसको बुलाओ यहाँ पे। मुझे उसको सब कुछ सच बताना है। इस बार मैं उससे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, उसकी सारी बातें सुनूंगी, उससे माफी मांगूंगी, उसके सामने अपने प्यार का इजहार करूंगी और उसको बताऊंगी कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज उसको बुलाओ प्लीज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।